इनका इनका और इनका तीनों के ही मार्क्स 300 से 400 पे आ रहे थे। यही सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि यही सीक्वेंस है कि कौन से चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग है। तो मेरे टेलीग्राम पर तुमको 1-2 पेज का नोट मिलेगा सिर्फ। दूसरी बात है, ये अमीन्स वाला जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, अगर इसका लेक्चर नहीं भी लेना हो। हेलो एवरीवन, ब्यूटी झा दिस साइड, करेंटली अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज कि वो कुछ 47 चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के, जिसको कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हो पहले तो आप 610 प्लस अपना इंश्योर करके रख लेते हो। तो क्या 610 प्लस से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बट वो बच्चे जिनका मार्क्स के 300-400 पर स्टक कर गया है, जिनको कि रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं पता है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन सभी को मैं बोलूंगी कि पहले तुम इन कुछ गिने चुने चैप्टर्स पर अपनी कमांड अच्छी करो, ताकि तुम 600-610 के बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लो। ठीक है, उसके बाद काम क्या रहता है? उसके बाद काम रहता है अपने नेगेटिव मार्किंग पे वर्क करना, अपने वीक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना, और इसको इन सब पे वर्क करके आप 640-650 प्लस इजीली स्कोर कर लोगे। अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले एक सिचुएशन देती हूँ मैं, जहाँ पर कि मेरे पास कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। कैटेगरी ए जो कि मैं थी एक टाइम पर 2022 में, दैट वाज कि मेरी 12th बहुत अच्छी थी बट 11th खराब थी। 12th का जस्ट बोर्ड का पेपर मैंने दिया था, उस बेसिस पर मैं नीट में अपीयर किया था मैंने। तो कैटेगरी ए में वो बच्चे हैं जिन्होंने की क्लास 11th जिनकी की बिल्कुल खराब है, और 12th अभी बोर्ड के चक्कर में उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो उनको 12th आता है। दूसरा कैटेगरी बी जिनका कि ये ड्रॉप ईयर था ये पूरा साल, बट फिर भी 100% एफर्ट्स लगाने के बाद भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। कैटेगरी से वो सी जो वो 12th क्लास के लाइक अभी बोर्ड देकर जस्ट अभी आए हैं, वो वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और जिनका ये ड्रॉप ईयर था वो भी। यहाँ पर इनका सिलेबस कंप्लीट है। अब तीनों ही बच्चों को मैंने एक नीट का पेपर या फिर एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए दिया, जिसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी, चारों में 45 क्वेश्चन है। अब मैंने जब तीनों बच्चों को पेपर सॉल्व करने के लिए दिया और 3-4 दिन बाद जब मैंने तीनों का रिजल्ट देखा तो क्या था? इनका और इनका तीनों के ही मार्क्स 300 से 400 पे आ रहे थे। अच्छा, ये इनका समझ में आता है, इनका 11th कंप्लीट नहीं था, इनका समझ में आता है इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था। इनका क्यों आया 300-400? इनका 300-400 आने का मकसद है, कारण है कि इन्होंने जो रिवाइज किया है ना, उस रिवीजन का एक पूरा स्कीम, एक पूरा सीक्वेंस ऑफ चैप्टर नहीं है। इन्होंने द लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करने के लिए 2-3 दिन लगाए, पर बायोटेक्नोलॉजी वाला जो 2 चैप्टर है उसको इन्होंने जल्दीबाजी में निपटा दिया। और जो कि ये पेपर था, इस पेपर में मैंने द लिविंग वर्ल्ड से तो एक भी क्वेश्चन नहीं डाला था, और बायोटेक्नोलॉजी से भर के 10 क्वेश्चन डाले थे। एंड मैं सिर्फ एसी चैप्टर की बात भी कर रही हूँ। तो ये है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस नहीं पता है कि हमें किन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है, किन चैप्टर को पहले खत्म करना है, किन चैप्टर के एनसीईआरटी पर ज्यादा ध्यान देना है, किन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि नीट का जो प्रोपेगेंडा है ना कि एनटीए को भी पता है कि उसको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन डालना है, हम उसको तोड़ पाए। ठीक है, हम 600-610 तक वो जो क्रॉस लाइन है, जो ब्रिज है, उसको क्रॉस कर पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स हम बायो से शुरू करते हैं। बायो में जो मैंने सीक्वेंस दिया ना, बायोटेक से लेकर इकोसिस्टम तक जो मैंने सीक्वेंस देना, कोशिश करना कि इसी सीक्वेंस में तुम्हें अपना चैप्टर कंप्लीट या फिर तो रिवाइज करना है। ठीक है, यही सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि यही सीक्वेंस है कि कौन से चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग है उसको मैंने टॉप पर लिखा, और जो उससे कम स्कोरिंग है उसको नीचे लिखा है। ठीक है, जब रिवाइज भी करना शुरू करते हो तो यही सीक्वेंस फॉलो करना। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी 1 और 2, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पहला चैप्टर, और दूसरा एप्लीकेशंस वाला दूसरा चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर्स अगर तुम कर ले तो लाइक पेजेस ही अगर गिनना 6 या 7 पेजेस है दोनों चैप्टर को मिलाकर, और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चंस तुम्हारे कहीं नहीं गए। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, दोनों जो मॉलिक्यूलर बायो का क्वेश्चन है, यहाँ से जो आदेशन है, ये जो 2 चैप्टर्स है, यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी है बट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो प्लीज इसको जरूर करके जाना। देन आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ से भी मतलब अगर कंबाइन करें तो 5 से 6 क्वेश्चंस। और बायोमोलिक्यूल्स का फायदा क्या है? बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हारा बायो का भी क्वेश्चन और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह से तुम अगर एक क्वेश्चन भी मानते हो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे बायोमोलिक्यूल से डन है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स,
इन चैप्टर का अगर कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता, तो केवी एजुकेशन पर जाकर इनके शॉर्ट ट्रिक्स देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये सारा तुम्हारा लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है। अच्छा, तो देखा जाए तो अगर तुम ये सोचते हो कि जब फुल सिलेबस कंप्लीट होगा तब मॉक टेस्ट पेपर देंगे, तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, फुल सिलेबस का टेस्ट पेपर देना स्टार्ट करो, 3 घंटे की सिटिंग आवर्स बनाओ, ठीक है। अगर अभी भी कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं खरीदा है तो फिर तुम ओसवाल का 10 नीट मॉक टेस्ट पेपर की एक बुकलेट है, मैं दिखाती हूँ, वो ये देख लो। ये ओसवाल की एनटीए नीट यूजी 10 मॉक टेस्ट पेपर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं विद इट्स आंसर की और एक्सप्लेनेशंस आती है। मैं एनसीईआरटी में वो कहाँ पर दे रखा ये भी मेंशन आउट है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है पूरा, 10 पेपर्स हैं, और इसके साथ साथ पिछले 10 साल का 2014 से लेकर 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन आया है पर चैप्टर का, यूनिट्स एंड डायमेंशन जितने क्वेश्चन आए, रोटेशन मोशन जितने क्वेश्चन आए, हर किसी का ट्रेंड एनालिसिस है, ये देख सकते हो। और साथ ही साथ में नीट 2024 का पूरा पेपर और उससे एक्सप्लेनेशन है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी, प्लीज एक बार चेकआउट कर लेना और अभी से मॉक टेस्ट पेपर देना प्लीज स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर तुम अच्छा कर लेते हो ना, इस पर कमांड अगर तुम्हारी अच्छी है, तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे भी है जो इस चैप्टर के नहीं है, इन सब किसी चैप्टर्स के, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन मेथड यू कैन एलिमिनेट अदर 3 ऑप्शंस एंड कैन गेट दैट करेक्ट 1 ऑप्शन, ठीक है। एमआर सर के ने क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे और दिखाए भी थे हमारे टाइम पे कि उन सब क्वेश्चंस के लिए तुम्हें लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट्स देख लो एंड तुम इसके करेक्ट एप्लीकेशन से उसके सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये वाले चैप्टर पर कमांड बहुत अच्छी करने देना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, सेमी कंडक्टर से 4 क्वेश्चन तो या 3 क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आता है, लॉजिक गेट से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे पास, ट्रांजिस्टर हटा दिए, एलईडी वगैरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एटम्स एंड न्यूक्लियर देखो, मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग भी है, बहुत छोटा भी है, तो छोड़ना नहीं है तुम्हें। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों ही, वेव ऑप्टिक्स तो हो जाएगा, रे ऑप्टिक्स अगर लगता है बड़ा है तो रे ऑप्टिक्स में तुम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप देख लेना और पीवाईक्यू थोड़ा बहुत देख कर चलना और सिर्फ वही टॉपिक को अच्छे से कर लेना, उसके पीवाईक्यू लगा लेना, उसके क्वेश्चंस लगा लेना। देन एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो मेरे टेलीग्राम पर तुमको 1-2 पेज का नोट मिलेगा, सिर्फ वो नोट्स को तुम एक बार रीडिंग मार के चले जाओ, तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। बाकी एसी छोटा सा चैप्टर है। काइनेमैटिक्स तो करना ही है, वैसे पीवाईक्यू यहाँ से थोड़े से कंपैरेटिवली कम आता है, बट काइनेमैटिक्स का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तुमको हर जगह आएगा। फिर ग्रेविटेशन और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स दोनों ही मतलब सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, दोनों को साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यहाँ पर फ्लूइड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर्स इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, जो भी ये सारी चीजें, मतलब पीवाईक्यू को देखते हुए अपने अप्रोचेस को रखना है तुम्हें, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैट में वही 2 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटेंस में भी पीवाईक्यू देखना, तो बेसिकली कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फिर मतलब कि अगर एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे चार्ज है तो बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, उसके स्फेयर पे चार्ज है, सरफेस पे चार्ज है तो कितना होगा, ऐसे करके, ठीक है। ये देख लेना। बाकी कुछ चैप्टर देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेस सेटर, अगर तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता ना तो बोलेंगे इन सब चैप्टर्स में तुमको दिक्कत आने वाली है, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेसिक तो तुमको आना ही चाहिए। बाकी इसके पीवाईक्यूज देख लेना। रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा है, तो यहाँ से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पीवाईक्यू देकर, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो, रिंग का, लाइन का, पॉइंट का, इन सभी का, और लाइक ये अप्रोच रखना तुमको, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में, अब दीदी आप इतने सारे चैप्टर्स बता रहे हो, अगर हमारा कंप्लीट नहीं हो तो हम कहाँ से कंप्लीट करें। अभी लॉन्ग लेक्चर्स मत लेना, 1 शॉट बहुत सारा यूट्यूब पर अवेलेबल है, जैसे उम्मीद बैच हो गया, तो वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में देखो, इनऑर्गेनिक में बोलेंगे पूरी कर लो, 15 क्वेश्चन तुम्हारे श्योर है। इनऑर्गेनिक ईजी भी है, बहुत सारा पोर्शन रिमूव भी हो गया, तो इनऑर्गेनिक पूरा करना। ऑर्गेनिक में इतना बदल चांस तुम्हारे 13 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, और फिजिकल में इतना है जहाँ से तुम्हारे की 15 में से 10 क्वेश्चन तो डन है। हाँ यार एक बात बताओ, रात में 11 बजे मैं पंखा बंद करके यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास तो एक आईपैड में बनाती भी नहीं हूँ, यहाँ पर डस्टर से इरेज करके, फिर लिख के, फिर शूट करके, फिर इरेज करके, फिर लिख के, फिर शूट करके, ऐसे करके पापा मेरे को छत पर सोने के लिए भेज दिया ताकि यहाँ पर मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। मतलब इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम सब लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते कोई बात नहीं, अच्छा कॉमेंट ही कर दिया करो ताकि जब मैं पढ़ूँ मेरा मन खुश हो जाए। एनीवेज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग,
ये तो बेसिक सा चैप्टर है, कर लेना। इनके PYQ भी 10-15 साल के लगा ही लेना। P ब्लॉक अब कुछ ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, ठीक है, तो P ब्लॉक भी कर लेना, ईजी है। अब तो सारे रिएक्शंस वगैरह कटवा दिए। D एंड F ब्लॉक से इस बार 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे, तो ये कर लेना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वन शॉट से कर लेना अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब कुछ चैप्टर्स है, GOC, हाइड्रोकार्बन, हेलोल्किन्स एंड हेलोरिन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिर देखो ये बायोमोलिक्यूल तुमने बायो में ही कर रखा है, तो उसकी बस एक बार NCERT रीडिंग मार देना, ठीक है। दूसरी बात है ये अमीन्स वाला जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, अगर इसका लेक्चर नहीं भी लेना हो तो बस इस चैप्टर में 4-5 कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को याद कर लो, उनके एप्लीकेशंस देख लो और PYQ लगा लो, इनफ है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट आता है, सोल्यूशन आता है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सभी के PYQ मस्ट है, और बाकी यूनिट्स वगैरह इन सब का ध्यान रखना और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। सो वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको फिजिक्स के लिए डिटेल वीडियो चाहिए, फिजिक्स में भी कुछ इतना बता दो कि 110 120 ले आए, तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। सो बाय।